अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। और आज था शेज़ी का फ़र्स्ट डे स्कूल का, तो मैं उनको उठा रही थी और माशाल्लाह वो इतने खुश थे स्कूल जाने के लिए। फिर मैंने उनकी यूनिफ़ॉर्म निकाली और चेक कर रहे थे हम उसकी यूनिफ़ॉर्म की। ये थोड़ी बड़ी तो नहीं आ गई है, लेकिन माशाल्लाह परफ़ेक्ट थी उसके हिसाब से, बस थोड़ी सी बढ़ती हुई थी। बाकी अल्लाह का शुक्र अच्छी थी। मैंने उनको फ़्रेश करा और फ्रेश कराने के बाद फिर मैंने शेज़ी को यूनिफ़ॉर्म पहनाई और तैयार वगैरह करा उनको स्कूल जाने के लिए। और वो इतने खुशी खुशी से रेडी हो रहे थे। फिर सॉक्स पहनाए। मतलब बच्चे को होता है ना फ़र्स्ट डे स्कूल जाने के लिए, एक अलग ही उनका मूड था स्कूल जाने का। तो मैं उनकी वीडियो बना रही थी, तो वो माशाल्लाह इतने खुश हो रहे थे स्कूल जाने के लिए। एंड उसके बाद फिर हम लोगों को जाना था स्कूल बच्चे को लेकर, तो हम निकल गए और पानी जैसा मौसम भी हो रहा था, तो हम लोग फिर जल्दी से निकल गए क्योंकि पानी भी आना आ रहा था। मतलब बारीक बारीक बूंदें तो स्टार्ट हो गई थी। फिर उसके बाद मेरे बेटे को हम लोगों ने स्कूल के लिए छोड़ा और माशाल्लाह बच्चों का आज वेलकम इतने अच्छे तरीके से करा था। बच्चों का मतलब स्कूल में जो अलग ही डेकोरेशन था और बच्चे गए स्कूल, तो जो भी बच्चे जा रहे थे तो सबकी फ़ोटो वगैरह वीडियो ये हो रही थी। तो हम लोग भी खड़े थे, आगे और भी बच्चे थे, तो हम शेज़ी को लेकर खड़े थे। फिर शेज़ी का नंबर आया और फिर शेज़ी जब अंदर गए तो वो थोड़े से नर्वस हो गए थे। मतलब घर से तो बड़े अच्छे से खुश होकर निकले थे कि पता नहीं क्या सोच रहे थे कि मम्मा भी स्कूल में मेरे साथ बैठेगी। लेकिन अब जब मैंने उनको बोला अंदर जाने का, क्योंकि पेरेंट्स का अंदर अलाउ नहीं था और बस बच्चे ही अंदर जा सकते थे, तो फिर मैं उनको छोड़ रही थी तो वो मना कर रहे थे कि नहीं मेरे को नहीं जाना, मना करने लग गए। फिर उनकी टीचर आई और उनको लेकर चले गई, तो वो बड़े खुशी से फिर अंदर चले गए। और फिर हम लोग भी बाहर से और अल्लाह हाफ़िज़ करके शेज़ी को और निकल गए थे। और फिर बस फर्स्ट डे था तो 1 घंटे का ही था, तो वो स्कूल से आ भी गए और आकर इतने खुश हो रहे थे कि मतलब लंच वगैरह नहीं था। ये मुझे चॉकलेट बता रहे थे कि देखो मेरी मम्मा मैडम ने मुझे मम्मा कितनी अच्छी चॉकलेट दी है, और उनका हाथ पे उनका नाम भी लिखा था, शाहज़ैन पठान। तो मैं उनसे सब पूछ रही थी कि कैसा लगा आपको स्कूल में, तो वो सब बता रहे थे कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने मैडम ने मुझे बिस्किट खाना को भी बोल दिया, मतलब वो बहुत सारी बातें कर रहे थे। और मैडम ने चॉकलेट दी। मैंने बोला आप रोए स्कूल में, तो उन्होंने मना करा कि नहीं मम्मा मैं रोया भी नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब हमें भी अच्छा लगा कि बच्चों को फर्स्ट डे स्कूल में बड़ा अच्छा लगा। फिर उनकी फरमाइश थी मेरे बड़े वाले बेटे आरिस की कि मम्मा नूडल्स खाना है मुझे। हम लोगों ने फिर है ना उनके लिए नूडल्स बनाए। मेरे हस्बैंड ने नूडल्स मतलब बॉईल करे क्योंकि वही कुक कर रहे थे। मैंने बोला मेरी इच्छा नहीं आज आप ही बना लो, तो फिर उन्होंने बनाए। तो सारी वेजेस को चॉप कर दिया उन्होंने, कैप्सिकम और कैबेज और ऑनियन सब चॉप करके रखा। और इधर उन्होंने फिर लहसुन को भी थोड़ा सा सोते करा एंड सारी वेजेस उसके अंदर डाल दी। और फिर वेजेस को है ना अच्छे से थोड़ा ही सोते करना है, इसको ज़्यादा नहीं करते हैं, थोड़ा कम ही से लाइट इसको सोते करा। एंड इसके बाद इसमें उन्होंने डाल दिया था सॉल्ट। और सॉल्ट डालने के बाद इसके अंदर डाल दिया उन्होंने नूडल्स मसाला। मतलब थोड़ा सा इसको स्पाइसी करने के लिए उन्होंने इसमें नूडल्स का एक मसाला था वो डाल दिया। तो फिर इसके बाद इसमें ऐड कर दी थी इसके अंदर नूडल्स और इसको करी अच्छे से फिर उन्होंने मिक्स। और ये फोक से मिक्स कर रहे थे, मेरे को कुछ इसके लिए चम्मच मतलब कुछ अवेलेबल नहीं था मेरे पास। तो वो मेरे हस्बैंड को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, तो उन्होंने कहा चलो छोटे से ही काम चला लेते हैं, तो वो फोक से काम चला रहे थे। तो और फिर बाद में डाल दिया था इसके अंदर सोया सॉस। और इसमें है ना रेड चिली सॉस भी डलता है, लेकिन वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, विनेगर वगैरह ये चीज़ें नहीं थी, तो मेरे पास सोया सॉस था। एंड थोड़ा सा इसमें फिर केचप बाद में ऐड कर दिया था, क्योंकि उससे थोड़ी सी स्वीटनेस भी आ जाती है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। एंड यकीन करें आप ही इतनी गज़ब की और टेस्टी बन रही थी, मतलब बाहर की मार्केट वाली चाउमीन से भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और फिर मैंने शाम को बना रही थी सब्ज़ी, तो मैं बना रही थी पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो फिर तेल लिया एंड उसके अंदर डाल दिया था ज़ीरा और राई से बघार दिया। और इधर है ना लहसुन और मिर्ची की चटनी बनाते हैं, तो ये बड़ी अच्छी लगती है, इससे ना एक अलग ही सौंधा सौंधा सा बनाता है बड़ा अच्छा। तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने डाल दी इसके अंदर हल्दी और टमाटर चॉप करके ये डाल दिया था। और फिर सारे सूखे मसाले ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से भून रही थी। इसमें सूखे मसाले डाल दिए थे, मिर्ची, धनिया एंड सॉल्ट। और फिर ये सारे सूखे मसाले जब अच्छे से फिर भून गए, तो मैंने इसके बाद डाल दिया था इसके अंदर पत्ता गोभी। और पत्ता गोभी ना थोड़ी सी बारीक बारीक कट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो थोड़ी सी बड़ी मतलब मोटी सी कट हो जाती है ना, तो वो गलने में बड़ा टाइम लगाती है, मतलब ऐसा लगता है उसको पकाते ही जाओ। तो बस बारीक बारीक अच्छे से चॉप करी। एंड फिर उसके बाद इसको डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके और फिर मैंने ढक दिया इसको।
और मैं लग गई थी फिर अपने दूसरे काम में, क्योंकि हमारे और भी काम रहते हैं। जब इधर अगर सब्ज़ी बना रहे हैं तो फिर दूसरे काम भी रहते हैं, सफाई भी करना पड़ती है, बच्चों को देखना भी पड़ता है कि बच्चों की कहीं किसी से लड़ाई तो नहीं हो रही, क्योंकि हम ये 2-3 बच्चे रहते हैं ना, तो जल्दी मतलब इनकी लड़ाई भी बहुत ज़्यादा चलती है। तो माशाल्लाह इधर मैंने बीच में आके चेक करा पत्ता गोभी, तो अच्छे से गल गया था। फिर मैंने एक और बार इसको थोड़ा सा और पकाना था, हल्की सी कसर थी। एंड उसके बाद जब ये पक गया तो फिर मैंने गार्निशिंग कर दी इसकी कोतमीर के साथ, धनिया पत्ती के साथ इसकी गार्निशिंग हो गई। एंड फिर शाम में हम लोग घूमने निकल गए थे कहीं पर, तो मेरे शिजी को, वो शिजी का फर्स्ट डे था, तो बोल रहा था कि मामा मुझे बर्गर खाना है। तो फिर मेरे हस्बैंड और हम लोग फिर चले गए थे उनको घुमाने, और फिर हम गए वहाँ पर, हमने बर्गर ऑर्डर करा। पर शिजी का तो मूड चेंज हो गया, उन्होंने बोला मुझे तो मस्का बन खाना है। फिर उनके लिए वहाँ से लिया मस्का बन, और हमारे साथ है ना आरिज़ नहीं गए थे, क्योंकि आरिज़ कहीं चले गए थे। एंड उसके बाद फिर हमारा ये बर्गर रेडी होकर आ गया, और ये इतना ही हम लग रहा था, चिकन बर्गर था, बहुत टेस्टी। मतलब हम इनके वहीं जाते हैं, बच्चे वगैरह भी सब इनका बर्गर ही खाना पसंद करते हैं, बहुत लाजवाब बनता है। और फिर मैंने अपने लिए ऑर्डर करी थी लाहौरी ज़ीरा, ये तो मेरी इतनी फेवरेट है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो ये हम गए थे, ये हमारे मतलब कॉलोनी में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, चिकन एंड क्राफ्ट, हाजी कॉलोनी। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और अल्लाह हाफिज़।